करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान का रजत महोत्सव। कौन पलेगा करोड़पति? तो देवेंद्र सर, समय आ गया इनके साथ फास्टेस्ट फिंगर रेस का। और हमारे कंटेस्टेंट्स, ये अभी मैं कह रहा हूं लेकिन ये बार बार कहता रहूंगा कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की इन उपलब्धियों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these achievements of India in chronological order. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, डी गुकेश विश्व चैंपियन। बी, दूसरी महिला राष्ट्रपति। सी, नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता। डी, सफल अंतरिक्ष डॉकिंग। डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन, सेकंड वुमन प्रेसिडेंट। नाटू नाटू विंस ऑस्कर, सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग। समय समाप्त हो गया। आइए सबसे पहले देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, दूसरी महिला राष्ट्रपति 2022 में। फिर आता है सी, नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता 2023 में। फिर आता है ए, डी गुकेश विश्व चैंपियन 2024 में। और अंत में डी, सफल अंतरिक्ष डॉकिंग 2025 में। यह है सही क्रम। BCAD। BCAD में देखते हैं किन किन हमारे खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया है और किसका सबसे कम समय। केवल 2 और सबसे कम लगा है आर्यन मिश्रा। अरे भाई साहब, नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और मैं नई दिल्ली से हूँ। मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। मेरा काम है इस देश के हर एक बच्चे को तारों की दुनिया से जोड़ना है। हाँ, तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। आर्यन मिश्रा इनका नाम है। इनके बारे में एक छोटी सी भूमिका दे दें। आर्यन एक एंटरप्रेन्योर और एक एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने भारत के दूर दूर के क्षेत्रों में भी एस्ट्रोनॉमी लैब्स की स्थापना की हुई। ये लैब जो है ये बच्चों को अंतरिक्ष का ज्ञान देती हैं। आर्यन, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, थैंक यू। ये जो आपने लेबोरेटरीज खोली हैं, ये एक्चुअली है क्या? सर, मेरा काम है ग्राम पंचायतों में, गांव दूर दूर इस देश के, उनमें एस्ट्रोनॉमी लैब सेटअप करना। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है एस्ट्रोस्केप। बचपन में मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर था रे ऑप्टिक करके। रे ऑप्टिक में था कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस जो है वो कैसे उसमें से जब लाइट जाती है तो पास करती है, तो हम लोग लाइन से डायग्राम्स खींचते थे। तो जब मैंने ऐसा पढ़ा तो मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि क्यों ना हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे बच्चों को। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं ऐसी लैब्स बनाऊं। तो अब जैसे आप देखिए, हजारीबाग झारखंड में, असम, तिनसुकिया में, मेघालय में, अरुणाचल में, ऐसे 11 स्टेट्स मैंने 260 एस्ट्रोनॉमी लैब्स बनाई हैं। वाह, क्या बात है। तो ये आपने अपने बल पर किया है या किसी संस्था के साथ मिलकर के किया है? कैसे किया ये? सर, मेरी खुद की संस्था है जिसका नाम एस्ट्रोस्केप है। और पिछले मैं 18 साल जब मेरी उम्र थी तब से मैं काम कर रहा हूँ। और पिछले हम 3 साल से जब से मैंने एस्ट्रोस्केप एस्टैब्लिश किया है तब से हमने कोशिश किया है कि हम हर एक देश के हर एक गांव तक पहुंच पाएं। जिसलिए मेरा नारा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लैब, कि मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक जनपद में एक लैब हो जिससे हर एक बच्चा आसमान को देख सके। जो आसमान आप देखते हैं, मैं देखता हूँ, वो सेम है, बट नज़रिया दूसरा है। मेरा एस्ट्रोनॉमी लैब का ये मोटो नहीं है कि हम हर किसी को एस्ट्रोनॉमर बनाना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। ओनली मोटो इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जगाना बच्चों में और टीचर्स में। मान्यवर, आप बुरा मत मानिएगा, अभी 2-3 मिनट में आपने इतना कुछ समझा दिया है। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आया है, लेकिन बहुत से लोग जो है ये समझ रहे होंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। जी सर। और बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार ताली। कहाँ तक आपकी सोच है। अच्छा आर्यन भाई साहब, आपके साथ कंपेनियन के रूप में कौन कौन आया है? सर, मेरे पेरेंट्स आए हैं, मेरी मदर, फादर और मेरी सिस्टर। ओहो, प्रणाम करता हूँ आप तीनों को। मान्यवर, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम बीरबल मिश्रा है सर। हाँ जी। और देवी जी आपका? शशि मिश्रा। और मेरा नाम भूमिका मिश्रा है। ये बहन है आपकी? जी। ओके, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियां बज जाए इनका। ओके, आगे चलकर और भी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे आगे, जी, जी। लेकिन फिलहाल खेल की ओर अब ध्यान डाला जाए। रूल्स तो आपको पता है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे और 5वें के बाद आएगा सुपर सवाल, 10वें के बाद सुपर संदूक, 3 लाइफ लाइन्स, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप, तीनों लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या ख्याल है अर्जुन भाई साहब, खेल को आरंभ किया जाए? डेफिनेटली सर। ओके, चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, ये ऐसी आवाज आनी चाहिए। शाबाश। अरुण भाई साहब तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द उस इम्तिहान को दर्शाता है जिसमें आपके ज्ञान की जांच होती है? Which of these words indicates a test in which your knowledge is examined? ऑप्शन देखिए। ए नींद, बी रास्ता, सी प्रतीक परीक्षा, डी सुबह। नींद, रास्ता, परीक्षा या सुबह? सर सी परीक्षा को लॉक किया जाए। और सी परीक्षा पे कहने ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया, 1000 रुपए दे दिया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में एक मैच में अधिकतम 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं? In which of these sports can a maximum of 2 players play in a match? ऑप्शन देखिए। ए बॉक्सिंग, बी टेनिस, सी हैंडबॉल, डी फुटबॉल। मुक्केबाजी, टेनिस, हैंडबॉल, फुटबॉल। मैक्सिमम 2 ही खेल सकते हैं, 2 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं खेल सकते। सर जैसे साथ में 2 लोग खेल सकते हैं या फिर आमने सामने 2 लोग खेल सकते हैं? मैक्सिमम 2 खेल सकते हैं सिर्फ। इन मैच ऑफ दीस स्पोर्ट्स हैंडबॉल। सर मैं लाइफलाइन लेना लाइफ लाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी, बहुत जल्दी लाइफ लाइन लेने की सिचुएशन आ गई है। कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल की? ये ऑडियंस पोल Okay. सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। बॉक्सिंग को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 86%। आर्यन क्या कीजिएगा? सर ए को लॉक किया जाए। ए को लॉक किया जाए। ऑडियंस के साथ जाएंगे, कंप्यूटर जी डाल दिया जाए ताला इसके ऊपर। वेल प्लेड ऑडियंस। सर बॉक्सिंग में केवल 2 खिलाड़ी होते हैं। जी सर, मैं एक्चुअली हैंडबॉल में कंफ्यूज हो गया था, मुझे पता नहीं था कि हैंडबॉल कौन सा गेम है। सर हैंडबॉल में बहुत लोग होते हैं, हाँ 2 टीम्स मेरे को- होती है, उसमें शायद 6-7 लोग होते हैं हाँ और दौड़ते हैं गेंदा लेकर के हाँ और दूसरे के गोल में डालना होता है उनको। ओके। और बीच बीच में लोग उनको टोकते हैं, रोकते हैं। आर्यन कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, फिर भी आगे चलते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। राजस्थान के किस शहर को भुजिया के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? Which city in Rajasthan has a geographical indication tag for bhujia? GI tag for bhujia. A. उदयपुर, बी बीकानेर, सी अजमेर या डी अलवर? सिटी इन भुजिया का टैग मिला हुआ है। सिटी इन राजस्थान हैज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सर अलवर तो नहीं हो सकता, उदयपुर नहीं हो सकता, बीकानेर। सर बी को लॉक किया जाए। बी बीकानेर। बीकानेर कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई हो आपको। हम बहुत खुश हो गए भाई साहब, आपने बीकानेर बोल दिया है। काहे खुश हो गए मालूम है ना आपको? हाँ, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए के लिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आंध्र प्रदेश में एक जिले का नाम इनमें से किस व्यक्ति के नाम पर है? आंध्र प्रदेश हैज अ डिस्ट्रिक्ट नेम्ड आफ्टर विच ऑफ दीज पीपल? ऑप्शन देखिए। ए सरदार पटेल, बी
देशबंधु चित्तरंजन दास, सी चंद्रशेखर आजाद या डी अलूरी सीताराम राजू? आंध्र प्रदेश की बात करो। तो सरदार पटेल तो है नहीं, चंद्रशेखर आजाद। मैंने डी का नाम सुना है, अलूरी सीतारमन राजू। मैंने कहीं सुना हुआ है ये। देशबंधु चित्तरंजन दास। सर मैं डी को लॉक करना चाहूँगा। ऑलराइट, डी को थाल लगाना चाहेंगे कंप्यूटर महाशय? बिल्कुल सही उत्तर दिया। अलूरी सीताराम राजू एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी जयंती को आंध्र प्रदेश सरकार हर साल एक राज्य उत्सव के रूप में ये मनाती है। जी। आ गया पहला पड़ाव भाई साहब। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए आर्यन। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सी रेखा एक वृत्त के भीतरी भाग से नहीं गुजरती है? Which of these lines does not pass through the inner part of a circle? Okay? Options: A, diameter; B, tangent; C, chord; या D, radius? Which of these lines does not pass through the inner part of the circle? व्यास, स्पर्श रेखा, जीवा, अर्धव्यास। सर Does not डायमीटर तो पास होता है, टैंजेंट भी होता है बिकॉज सर्कल का टैंजेंट बनता है। डी रेडियस। सर मैं डबल टिप लेना चाहूँगा। डबल डिप। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब आर्यन जी ऐसा है कि आपको 2 उत्तर देने का अवसर मिलेगा। पहला उत्तर Yes. बताइए। एक बी सर, मैं टैंजेंट को करता हूँ। ओके, बी टेंजेंट पे थाल लगा जाए, देखें सही होता है कि नहीं। ये सही निकला भाई साहब। डायमीटर तो बीच से निकलता है, रेडियस भी बीच में से निकलता है, कॉर्ड भी बीच में से निकलता है, टेंजेंट जो है वो सर्कल के बाहर से निकलती है ना? ये है संकेत सुपर सवाल का। तो आपके पर्दे पर आ गया है सुपर सवाल। कंप्यूटर जी, सुपर सवाल जो है वो पेश किया जाए आर्यन जी के लिए। सूर्य मुख्यतः हीलियम और किस अन्य तत्व से बना है? या द सन इज मेनली मेड अप ऑफ हीलियम एंड विच अदर एलिमेंट? यस, आपका उत्तर क्या है बताइए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लॉक कर दें? जी। आर्यन कह रहे हैं हाइड्रोजन। इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई। मान्यवर, आपने सुपर सवाल जो है उसका सही उत्तर दे दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुग्नास्त्र। पिताश्री से एक बार पूछना चाह रहा हूं मैं, भाई साहब, बड़ी कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ करना आपको दिखा दिया, विश्व को बता दिया कि क्या क्या कर रहे हैं। जी, आपको कैसे लगा होगा? बहुत अच्छा होता, गर्व होता है सर। जी, जिस चीज के बारे में हम जानते भी नहीं थे उसमें इतना बड़ा नाम कर, तो गर्व की बात ही है ना सर। हमारे लिए तो बहुत गर्व है। जी जी, आपके लिए नहीं, पूरे देश को बड़े गर्व की बात है कि नहीं? आर्यन, अब तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खासी और गारो पहाड़ियां, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। प्रश्न पूरा पढ़ता हूं। खासी और गारो पहाड़ियां इनमें से किस राज्य में स्थित हैं? द खासी एंड गारो हिल्स आर लोकेटेड इन व्हिच ऑफ दीज स्टेट्स? और ऑप्शंस आपके ये रहे। ए कर्नाटक, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी मेघालय। सर डी मेघालय। डी मेघालय पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 का प्रश्न था, 20,000 बोनस मिल गया। एक बात बताएं भाई साहब आपको, जी। बहुत से जो ये खिलाड़ी है ना, ये इंतजार करते हैं कि 3-20 वाला आएगा उधर दाबेंगे, जी, ताकि मुझे 3-20 actually- हमको बोनस में मिलेगा। जी, मुझे आपने डर दाब लग- दिया है और आपको मिल गया है 20,000 रुपए बोनस। ये बोनस अभी के अभी हम तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। ये डिजिटल है, यहाँ 20,000 छाप देंगे, ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। ये 20,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट अभी के अभी, बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीके से।
तो मान्यवर ये आपका बोनस है। जी किस उम्र में आपको लगा कि आपको इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमी में हो रहा है? सर, एक्चुअली मेरा जो सबसे पहला सपना था वो था ट्रेन ड्राइवर बनना, क्योंकि मुझे ट्रेन जब हॉन्क सीटी बजाती थी तो उसको बेल कोड बोलते हैं, तो वो मुझे बड़ा फैसिनेशन लगता था। बट एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे अपने स्कूल की तरफ से। जी। स्कूल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सैटर्न को देखने के लिए थ्रू द टेलीस्कोप। ओह, तो वो एक टेलीस्कोप का व्यू, सैटर्न की रिंग्स देखना, वो इतना इंस्पायर किया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं शायद एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता हूँ। तो उस समय स्कूल में एक क्लब हुआ करता था, हर फ्राइडे पे 0 पीरियड में एक क्लब था, एस्ट्रोनॉमी क्लब। मैंने उस क्लब को ज्वाइन कर रखा था। बट मेरे जीवन में एक ब्रेक थ्रू आया जब मैं 14 साल का था। मैंने एक एस्ट्रॉइड डिस्कवर किया मार्स और जुपिटर के बीच में, और उस समय मैं दुनिया का वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल बना एक वाह, एस्ट्रॉइड क्या को बात है, डिस्कवर well करना। done। अरे हमारे कि आपका छपा हुआ दिल्ली स्टूडेंट डिस्कवर 2 एस्ट्रॉइड्स। आर्यन मिश्रा आपका नाम है, कीर्तिवर्धन फ्रॉम सिनेमा विद्यालय। आपको पता था कि आपके सुपुत्र जो है ये सब कर रहे हैं? नहीं सर, हम ये सब जानते नहीं थे। हम तो साथ चाहते थे पढ़े लिखे कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, अपना जी। कमाए का। हमें पता नहीं था इस बारे में। आप भी हमारे जमाने के हैं। हमको भी यही बोला गया था, या तो फौज में भर्ती हो जा या पढ़ लिख के कहीं टीचरी करो, जी। पढ़ाओ लिखाओ। जी सर। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने कोशिश की थी, फेल हो गए, जी जी। तो वहाँ नहीं गए। लेकिन आर्यन, हमारी जो टीम है ना, उन्होंने आपके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया। हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उस वीडियो को। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? नमस्ते, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे फादर उस समय वॉचमैन थे। उन्होंने फिर न्यूज़पेपर अखबार का काम शुरू किया साथ साथ वॉचमैन के। मैंने अपने जीवन के 23 साल कुसुम्बर पहाड़ी, वसंत विहार, नई दिल्ली में गुजारे हैं, जो एक चौल है जिसको हम स्लम्स भी बोलते हैं। सुबह पहाड़ी में लाइट नहीं थी और हम छत पे सोते थे। गर्मियों में के मौसम में हमें आसमान के तारे बहुत सुंदर दिखते थे, और तारे जो थे वो मेरे दोस्त बन गए। और जब वो दोस्त बन गए तो मेरी एक चाह थी उनको और जानने की। तभी मेरे स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी दी टेलीस्कोप से सैटर्न और जुपिटर देखना। जब मैंने सैटर्न के रिंग्स देखे, वो मेरा, आप कह सकते हैं, मेरा जीवन बदल गया। इतना ज्यादा शौक था तारा देखने का। हमें लगता था कि पता नहीं क्या कर रहा है। हम इतना टेंशन में रहते थे, बोलते थे भाई पढ़ाई ध्यान दो, पढ़ाई ध्यान दे। इनका ध्यान हमेशा उसी पे रहता था। थोड़ा सा इधर उधर हम हुए तुरंत पहुंच जाए छत पे। और जब मैंने फर्स्ट टेलीस्कोप खरीदने की कोशिश करी तो बहुत महंगे टेलीस्कोप से, मैंने अपने स्कूल में कैंटीन थी उसके पैसे, ट्यूशन जाने के जो बस के पैसे थे, वो सब मैंने बचाए। 5,000 रुपए में मैंने पहला अपना टेलीस्कोप खरीदा। आर्यन ने बचपन में ही कक्षा 6ठी 7वीं में एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन किया। क्लास 9th तक पहुंचते पहुंचते ही आर्यन ने एस्ट्रॉइड की खोज की। उसके बाद तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था और खुला आसमान उसके सामने था। जब हम जानते भी नहीं थे ग्रह क्या होता है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, इसको जानते ही नहीं थे क्या चीज होता है। जब हम अखबार में पढ़ा तो जाना हमारे बेटे ने ग्रह की खोज की, उसका इतना नाम है। हमें हमारे बच्चे पे बहुत गर्व है। आर्यन, आर्यन, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि अब तक आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी जो आपकी उपलब्धि है वो आपने क्या पाई? सर, जब मैंने एस्ट्रोस्केप शुरू किया तो सबसे पहले एक यही उम्मीद था कि मैं अपने लिए घर खरीद पाऊँ। तो मैंने 2024 में जून के आसपास मैंने सबसे पहले अपना घर खरीदा वसंत कुंज इलाके में दिल्ली में। और वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ दे पाया। जी। और उससे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट कोई है नहीं। सो व्हाटएवर आई डू इज जस्ट फॉर माय पेरेंट्स,
कि जो भी मैं अपने माँ बाप की खुशियों के लिए जो भी कर सकूं, तो वो मेरे लिए एक चीज़ है कि जिसको मैं हमेशा हमेशा और करना चाहता हूँ। ओके, चलिए आर्यन आगे चलते हैं खेल में। आएगा अब 7वां प्रश्न। दुगना साहब ने पार कर लिया है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? Which of these is the primary reason for the Earth's gravity? ऑप्शन देखिए। A, its air, B, its mass, C, its rotation, D, life in it. उसकी हवा, उसका द्रव्यमान, C, उसका धुरी पर घूमना, या D, उसमें मौजूद जीवन। सर ए तो हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता। रोटेशन की वजह से अर्थ में ग्रेविटी तो होती है, मास भी होता है, हर प्लैनेट का मास होता है, तो सी होना चाहिए सर। इट्स रोटेशन बिकॉज रोटेशन प्लैनेट्स तो होना चाहिए। आई थिंक ए डी बी, इट शुड बी बी सर। इट्स मास बिकॉज ग्रेविटी इज मास। अगर ग्रेविटी 9 पॉइंट, या इट्स मास, या इट्स मास। क्या करें? सर बी को लॉक करिए, इट्स मास। बी इट्स मास। बी को ताल लगाया जाए, उसका द्रव्यमान। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं बता रहे हैं कि जितना अधिक मास होगा उतनी तीव्र ग्रेविटी होगी। वेल प्लेड सर। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीरजा चौधरी की पुस्तक हाउ डैश डिसाइड का नाम पूरा करें, जो नेतृत्व करने वाले लोगों द्वारा किए गए निर्णयों पर आधारित है। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस बुक ऑन हाउ लीडर्स टेक डिसीजंस बाय नीरजा चौधरी। हाउ डैश डिसाइड। ऑप्शन देखिए। ए, क्रिकेट कैप्टन्स, बी, प्रेसिडेंट्स, सी, CEOs, D, प्राइम मिनिस्टर्स। सर डी होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स, डी। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, और नीरजा चौधरी इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखती हैं जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ। और उनकी किताब के जो शीर्षक है, सबसे पहली लाइन है, वो कहती है द टॉप इज लोनली। ओके। एंड अभी मैं डी को लॉक करता हूँ, एंड आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू बिकॉज आपने जीवन में इतना कुछ कर लिया है। क्या इज द टॉप लोनली फॉर यू? सर अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बताइए क्या करें? सर डी, डी, प्राइम मिनिस्टर्स। डी, प्राइम मिनिस्टर, डी पे ताल लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि कैसे भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय को लिए हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। 9वां प्रश्न आ गया भाई साहब। 1,60,000 रुपए का 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आर्यन। श्री विजयपुरम, जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है, किस द्वीप पर स्थित है? ऑन विच आइलैंड इज श्री विजयपुरम, द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लोकेटेड? ऑप्शंस। ए, निकोबार, बी, स्वराज, सी, साउथ अंडमान, या डी, लिटिल अंडमान। सर सी, साउथ अंडमान होना चाहिए, क्योंकि निकोबार नहीं हो सकता, लिटिल अंडमान नहीं, स्वराज भी नहीं। आई थिंक इट्स सी, साउथ अंडमान। मैं लॉक करना चाहूंगा सी, साउथ सी, अंडमान। साउथ अंडमान। सी कह रहे हैं साउथ अंडमान पे ताल लगाने के लिए। यस, राइट आंसर। वन पॉइंट। आर्यन 9 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 1,60,000 रुपए आप जीत चुके हैं। जी, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। मान्यवर, ऐसा है कि अगला प्रश्न जो है ना, वो खेल का दूसरा पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। इसको पार कर दिया तो 3,20,000 निश्चित हो जाता है कि आप लेके जाएंगे। जी, लेकिन यहां पर अगर आपने गलती कर दी जी, तो नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। जी, तो जिंदगी का ये खास मौका है आपके लिए, और इस मौके पर गलती का कोई भी स्थान नहीं है। जी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि भारत में इनमें से किस संशोधन से
मतदान करने की उम्र घटाकर 18 कर दी गई थी? Which of these amendments reduced the voting age to 18 in India? Options: A, 53rd, B, 112th, C, 45th, D, 61st. सर मैंने पढ़ा है बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है विच ऑफ दीज अमेंडमेंट्स रिड्यूस द वोटिंग एज टू 18 इन इंडिया. 53rd, 112th, 45th, 61st. राइट टू एज अर्ली होना चाहिए सर. सी होना चाहिए 45th बिकॉज 45th या 53rd बिकॉज 50 बाद में नहीं हुआ. कष्ट हो रहा हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है, उसका उपयोग हो सकता है क्योंकि समय निकलता जा रहा है. सर मैं एक लाइफलाइन यूज करना और चाहूँगा. शांत हो जाइए, टिकटिकी जी. एक बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड. इसको अंकित करेंगे आप? जी. ओके, अंकित करवा दिया जाए वीडियो कॉल अ फ्रेंड. आर्यन, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे. वो जी. 3 नाम यहाँ आ गए. ये है सर, डॉक्टर मैं- निकिता मेहरा, सक्षम सहगल या और दामिनी सैनी. मैं सर दामिनी सैनी को फोन करूंगा. ओके, दामिनी सैनी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. ये आपके साथ काम करते हैं या कौन है ये? सर मेरी फ्रेंड है मित्र, पर friends. इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी थी. इस समय ये बैंक में है, ओके. जॉब कर रही है. दामिनी जी, प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से. Namaskar, sir. Namaskar. I feel so honored and blessed that I've got an opportunity to talk to you today, sir. उतना ही मुझे भी हो रहा है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं. हाँ जी, बिल्कुल सर. ये हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं, आर्यन. Okay. तो अभी ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे. ठीक है सर. आर्यन, आपका समय शुरू होता है अब. Which of these amendments reduce the voting age to 18 in India? Which amendment reduced the voting age to 18 in India? A 53rd, B 112th, C 45th, D 61st. कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसने वोटिंग एज 18 कर दिया था इंडिया में? 53rd, 112th, 61st और 45th? I believe Aryan इसका आंसर मैं 95% श्योर हूँ. It's D 61st 61st. amendment. हाँ जी. श्योर. Right. ठीक है, श्योर. Yeah. Please go ahead. सर D 61st को ताला जाएंगे? लगा है. या जाएंगे डी के साथ. डेफिनेटली. ऑलराइट. दामिनी जी ने जो कहा है इसको ये लॉक करवाना चाह रहे हैं. डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. सर, कितना भरोसा है आपको दामिनी जी पे? सर भरोसा है बिकॉज उन्होंने 95% कहा था. सर 95% बहुत होता है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट. वो जो बाकी 5% था वो भी अगर पूरा कर देती. तो देवी जी, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. Many congratulations. 3,20,000 रुपए 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. और आर्यन, आपके लिए एक चेक आ रहा है 3,20,000 रुपए का. और ये एक आपको दिखाया जा रहा है जी. कि लग गया है चेक. ये चेक इसलिए नहीं हम देते हैं आपको हाथ में पकड़ने के लिए क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर और आगे चले गए तो उसके लिए हमारे पास चेक यहाँ लिखा हुआ है नहीं. जी. इसलिए हम आपको अभी नहीं दे रहे. जी. 61st या 61वें संशोधन को 1988 में पारित किया गया था और जिसमें मतदान करने की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी 1988 में. हमारी एक टीम ने एक और वीडियो बनाया भाई साहब, हम चाहेंगे कि वो देखा जाए. कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी तो मुझे एक एहसास हुआ कि मैं अपनी जो तारों की दुनिया है मैं और बच्चों को दे सकूं और बच्चों को आगे बढ़ा सकूं. तब मैंने एक सपना देखा एस्ट्रोनॉमी लैब का कि हर एक ग्राम पंचायत में एक एस्ट्रोनॉमी लैब हो. और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और इस कार्य में जुड़ने के लिए बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया. जून 2024 में जब मैं आर्यन मिश्रा जी को मिला, उनके द्वारा एस्ट्रोनॉमी लैब के बारे में मुझे बताया गया और एक नवीनतम प्रोजेक्ट मुझे ये लगा और इस वजह से उनके सहयोग से
हमने जनपद सहारनपुर में 22 एस्ट्रोनॉमी लैब का निर्माण किया है। इन्होंने ऐसे ही लैब्स लगभग 12 स्टेट्स में 200 से ऊपर लैब्स इन्होंने बनाई हैं। एस्ट्रोनॉमी लैब में 45 प्लस प्रयोग हैंड्स ऑन किए जाते हैं और उस वजह से बच्चे केवल टेक्स्ट बुक्स में ही प्रयोग नहीं पढ़ते हैं, परंतु टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए प्रोजेक्ट्स और प्रयोग वो खुद उस एस्ट्रोनॉमी लैब के माध्यम से कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम बोतल की मदद से जो है स्पेस की जानकारी ले सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी लैब में आकर हमें पता चला कि इन पोर्टल्स के थ्रू हम अपना वेट डिफरेंट प्लेनेट पे कितना होगा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सर। हमारे पास ऐप है एयर कार्ड, हम लोगों ने उनको चला के दिखाया एक बारी कि उसमें पॉपअप हो जाता है, जो इस भी कार्ड पे आप उसको फोकस करेंगे, स्कैन करेंगे, तो इसलिए बच्चों को क्लैरिटी बहुत अच्छे से प्राप्त हो रही है। अब मेरा एक सपना है जीवन में कि इस देश के हर एक जनपद तक मैं एस्ट्रोनॉमी लैब पहुंचा पाऊं, और अभी तक मैंने 22 जनपदों में मैंने अपनी एस्ट्रोनॉमी लैब बना ली है। इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों को वो एक्सपीरियंस दे पाऊं साइंस का, और उनको साइंस बेहतर बना पाऊं जो मैंने अपने जीवन में 11 साल की उम्र में जो फील किया, मैं हर एक बच्चों को दे पाऊं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ऊंची सोच है आपकी। किस तरह की शिक्षा चाहिए होती है किसी इंसान को कि इस तरह का व्यवसाय जो है वो शुरू कर सके? सर मैंने बीएससी किया है फिजिक्स में अशोका यूनिवर्सिटी से जी। और मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो चेंज आया एस्ट्रोनॉमी से लेकर वो तब आया जब मैंने जब एस्ट्रॉइड डिस्कवर किया, तो उसने मुझे विश्वास तो दिलाया कि मैं एस्ट्रोनॉमर बन सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कल्पना चावला फाउंडेशन ने मुझे नासा में एक स्पेस एकेडमी होता है, नासा फंडेड स्कॉलरशिप उन्होंने प्रोवाइड कराई, और वो स्पेस कैंप जो होता है वो नासा के कोलैबोरेशन और कुछ प्राइवेट एंटिटीज चलाती हैं, जिसमें जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो आ सकते हैं अमेरिका। तो मैंने जीवन में पहली बार एक अमेरिकन ड्रीम देखा। जब मैं 17 साल का था तब मैं वहाँ गया था, मैं पहली बार अमेरिका गया था, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी। और ऐसे एस्ट्रोस्केप जैसे सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि मेरा और या सरकार का कोई मोटिव है, बिकॉज कितने लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है यहाँ पहुँचने के लिए। तो आप इमेजिन करिए कि कल्पना चावला की फैमिली ने जब सपोर्ट किया तो उनको मेरी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है, बट उन्होंने एक बच्चे को रियलाइज करा पाया कि वो भी ड्रीम कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। मेरी फ्लाइट की जो टिकट थी वो गुनीत मोंगा, जिन्होंने एलिफेंट विस्परर बनाई है, उन्होंने स्पॉन्सर करी थी। जो इस समय एडिटर इन चीफ हैं सुकुमार रंगनाथन हिंदुस्तान टाइम्स के, मेरे फादर उनके घर पे न्यूज़पेपर डालते हैं, तो उन्होंने पैसों की मदद करी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जीवन में जो आए और उन्होंने बताया कि यार आप भी कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई पैसा चाहिए होता है। तो मुझे बहुत जीवन में रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ अचीव करने के लिए पैसों की नहीं, सबसे पहले आत्मशक्ति की जरूरत है, ड्रीम्स की जरूरत है। जब मेरे अंदर खुद ड्रीम्स ही नहीं होगा तो तब जाके लोग सपोर्ट कर पाएंगे। तो जब मैंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी और इसके बाद जब मैं एस्ट्रोस्केप में आया तो उम्मीद यही थी कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो और ड्रीम कर पाए। मैं ऐसे कम से कम 20-22 बच्चों को जानता हूँ जो इस एस्ट्रोनॉमी लैब से आगे निकल के उन्होंने साइंस परस्यू करा है। तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए तो कुछ है नहीं इस एस्ट्रोनॉमी लैब्स के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा केबीसी जूनियर का जो कार्यक्रम था वो खत्म हुआ जी, और जितने भी बच्चे आए उनसे जब हम पूछे कि क्या करना चाहेंगे आप, तो बोले हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे। फिर उनका विषय होता था एक हमारा एक लाइफलाइन है ज्ञानास्त्र, यानी ये प्रश्न को पलट सकते हैं। और उनसे जब पूछा जाए कि किस विषय को लाया जाए प्रश्न का, तो वो साइंस बोलते थे या स्पेस बोलते थे। तो सब चाह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी करेंगे। बिल्कुल। तो ये हमने देखा इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से ये शिक्षा दी जा रही है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हमारे जमाने में तो हमने कभी देखा ही नहीं था ये जी। हम तो गुल्ली डंडा देखे थे, बताओ। अब तो हमारी उम्र बहुत हो गई, लेकिन अब भी हम अगर कहीं पर ऐसी लैब मिल जाए हमको तो हम अवश्य इसको देखना चाहेंगे, डेफिनेटली, केवल अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका ज्ञान हमारे पास है नहीं। सर इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर अगर आप हमारी एस्ट्रोनॉमी लैब में किसी दिन आए। जी, मैं अता पता ले लेता हूँ और बिना बताए आपको पहुंच जाऊंगा एक दिन देखने के लिए कि ये क्या होता है लैब। बिल्कुल डेफिनेटली। खेल की ओर आ जाए आपका ध्यान।
और जैसा हमने आपको बताया था कि 10वें प्रश्न के बाद एक परिवर्तन है जिसका नाम है सुपर संदूक। ये आकार छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए भाई साहब। कबीर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। और इन आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these is not a planet in the solar system? D, Sirius. Venus, Neptune? D series. Sirius, correct. Next, the Govardhan Puja is performed primarily in the honor of which deity? Lord Krishna, Lord Ganesh, Lord Indra, Lord Hanuman. Pass. Next, in which state is Tamil Nadu. Annamalai B, Tamil University Nadu. located? B, Tamil Nadu. Correct. Next, complete the lyrics of this 1982 song. I am a... C, disco. C, बिल्कुल सही. Next, what is the main color associated with the Taj Mahal? A, white. Correct. Next, which overs are considered death overs in ODI cricket? 1 to... Anji? Pass. Next, which of these organizations is named after Dr. Homi Bhabha? A is right. Next, which actress made a Hindi film debut before the others? Deepika Padukone, Alia Bhatt, Madhuri Dixit, Ananya Pandey. Pass. Next, the Zambezi River flows in which continent? A, Africa. Africa, correct. Next, Dimapur is one of the largest. B, Nagaland. Nagaland is correct. Next, the Govardhan Puja is performed primarily in honor of which deity? Lord Krishna, Lord Ganesh, Lord Indra, Lord Hanuman. A, Lord बिल्कुल Krishna. सही. Next, which overs are considered death overs in ODI cricket? 1 to 10. B. Anji? B. Wrong. Which actress made a Hindi film debut before the others? Deepika Padukone, Alia Bhatt, Madhuri Dixit, Ananya Pandey. इनमें से किस अभिनेत्री ने पहले? C, माधुरी दीक्षित. बिल्कुल राइट आंसर. समय समाप्त हो गया भाई साहब. और आपको बता दें, सर मैं क्रिकेट नहीं देखता 9 इसलिए मुझे- प्रश्नों का उत्तर सही दिया इन्होंने. 90,000 रुपीज. एक और दे देते सही उत्तर तो परिवार को हम बुलाते अपने घर पे भोजन खिलाने. जहां हम गलत हो गए थे वो था विच ओवर्स आर कंसिडर्ड डेथ ओवर्स इन ओडीआई क्रिकेट. इट इज 41 to 50. 50 ओवर का होता है ना वनडे. सर क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है मेरे को. हाँ सर, सीख जाइए सर. अगली बार आएंगे तो हम आपको भोजन खिलाने ले जाएंगे. बहुत बहुत बधाई हो आपको. अब मान्यवर, 90,000 रुपए आपको बैंक में डालकर रख दें या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते सर मैं लाइफलाइन जीवित करूंगा. हैं? ओके, तीनों गई हुई हैं. आज दी ऑडियंस, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप, कौन सी? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड. वीडियो कॉल अ फ्रेंड. ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी. इनकी जो 90,000 रुपए की जो धनराशि है उसके एवज में वीडियो कॉल अ फ्रेंड को जीवित कर दिया जाए. हो गया सर जीवित. ऑलराइट, अब भाई साहब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है. खेल में आगे बढ़ते हैं. आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न. ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है. मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं. 3-20 निश्चित हो गया है. चेक आ गया है आपके नाम और एक लाइफलाइन अभी भी बची है. जी. बहुत सोच समझ करके खेलिएगा. जी. 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. बर्लिन दीवार के गिरने से इनमें से किसका अंत हुआ था? The fall of the Berlin Wall indicated the end of which of these? A. World War I. B. World War II. C. Cold War. D. Vietnam War. प्रथम विश्व युद्ध. B. द्वितीय विश्व युद्ध. C. शीत युद्ध. या D. वियतनाम युद्ध. सर ये मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने 4-5 दिन पहले ही पढ़ा था. मुझे बी लग रहा है वर्ल्ड वॉर 2 बिकॉज बर्लिन वॉल जो थी वो उस समय नहीं. नो इट कुड बी कोल्ड वॉर आल्सो. बी या सी में से मुझे लग रहा है. समय है. टिकट ही हाँ, शांत हो गई है एकदम. फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल. सर ए और सी, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता. कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 2 है और मुझे वर्ल्ड वॉर 2 लग रहा है. कोल्ड वॉर भी हो सकता है. मुझे बी और सी में बहुत ज़्यादा बी लग रहा है मेरे को, वर्ल्ड वॉर 2. और सेम टाइम पे मुझे सी भी लग रहा है, सी कोल्ड वॉर. सी भी हो सकता है सर, कोल्ड वॉर
ये मैंने पढ़ा था और मैं मिस आउट कर रहा हूँ। ये मैंने स्कूल में भी पढ़ा था और मैंने कुछ दिनों पहले भी पढ़ा था। ये कोल्ड वॉर लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? सर मैं सोच रहा हूँ सी को लॉक करने के लिए। सी को लॉक करने के जी। बोलिए क्या करें? सर मैं फोन फ्रेंड यूज करूंगा। फोन फ्रेंड, ओके। लाइफलाइन लेना जा रहे हैं, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम दिए थे फिर से आ गए यहाँ पर। आप किनसे बात कीजिएगा? आप सर मैं दामिनी जी से बात करूँ। फिर से बात करेंगे दामिनी जी। दामिनी सैनी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। पिछली बार तो इन्होंने सही उत्तर दिया था जी। दामिनी जी एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। थोड़ी सी देर में 2 बार आपसे मुलाकात हो गई है। बस बस सर, प्रभु की कृपा है। नहीं प्रभु नहीं, ये तो आर्यन जी की कृपा है। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल। दामिनी जी एक प्रश्न पे अटक गए हैं ये और आपसे उत्तर मांग रहे हैं। तो आपको तो मालूम है क्या होगा। प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन है और आपको 45 सेकंड्स के अंदर 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। रेडी? राइट सर। आर्यन आपका समय शुरू होता है अब। The fall of the Berlin Wall indicated the end of which of these? The fall of the Berlin Wall indicated the end of which of these? World War I, World War II, Vietnam War or Cold War? The fall of the Berlin Wall indicated the end of which of these? World War I, World War II, Cold War or Vietnam War? The fall of the Berlin Wall indicated the end of which of these? The World War I, World War II, Cold War or Vietnam War? आई थिंक आर्यन इसका आंसर बी है, वर्ल्ड वॉर 2। Okay. How sure are you? या आई एम 70% श्योर। 70%. समय निकल गया। पहले 95 था, अब 70 हो गया। नहीं सर, ये बी और सी में से ही है। आई एम 100% श्योर because World War because सोच लीजिए, जान लगा this indicated the end of the war because उसके बाद World War कोई हुआ नहीं। This was the end. World War II सर। World War को II? लॉक किया जाए। ओके। बहुत सोच समझ के बाद दामिनी जी के 75% को लेकर के कह रहे हैं बी, वर्ल्ड वॉर 2 पे ताला लगाया जाए। दामिनी जी जी सर। आपको प्रणाम करता हूं मैं। जी सर। आपका 75% जो था ना वो गलत हो गया है। आप सी पे जा रहे थे। अगर आप कोल्ड वॉर बोलते तो सही होता। वर्ल्ड वॉर 2 पे वॉल थोड़ी ना बनी थी। कोल्ड वॉर के समय यह बन गई थी। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी तब बना जब वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। याद आया कि नहीं आपको? अब आया सर। फिर हाँ, जब खेल खत्म हो जाता है तभी पैसा हजम हो जाता है। कोई बात नहीं दामिनी जी, कुछ खोया नहीं है इन्होंने। ये फिर भी 3,20,000 रुपया इन्होंने जीता है और अभी हमको बता रहे थे कि ये पूरी की पूरी धनराशि आपको दे देंगे ये। और ये बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और ये 3,20 जो हैं अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। इससे आपका नाम आ जाएगा। 3,20,000 डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया। ये 3,20,000 रुपए पहुंच गए हैं और साथ में वो 20,000 जो दुगनाश के गए हैं। तो कुल मिला करके आपने 3,40,000 रुपए आज जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको आर्यन। आपसे मिल करके सही मानों में बता रहा हूँ, हमको बहुत सारा ज्ञान मिला। और जैसा कि आपने बताया कि आपने लेबोरेटरीज खोली हुई हैं और ख़ास तौर से गांव में जहां पर जो पिछड़ा हुआ इलाका है उन लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में शिक्षा मिले। इसको देखने के लिए हम अवश्य आना चाहेंगे कभी और संपर्क करेंगे हम आपके साथ। ऐसा नहीं, हम जानना चाहेंगे कि कैसे होता। बहुत बहुत बधाई आपको आर्यन जी। बिग हैंड फॉर आर्यन। आपसे हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच आर्यन।